जब भगवान राम युद्ध की तैयारी कर रहे थे तो उनके मन में युद्ध से पहले यज्ञ करने की बात आई। राम जी ने जामवंत से कहा कि मैं युद्ध करने से पहले यज्ञ करना चाहता हूँ। तो यहाँ कोई ऐसा पंडित है जो महान हो और मेरा यज्ञ कर सके। मैं वैष्णव हूँ तो वह वैष्णव होना चाहिए, मैं शैव हूँ तो वह शैव होना चाहिए। जामवंत जी ने कहा, यहाँ इस जंगल में तो कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ, पर वह मानेगा नहीं, वो है रावण। राम जी ने कहा, फिर भी आप एक बार उनसे बात कीजिए। जामवंत जी रावण के महल में पहुँचे और जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने सैनिकों को कहा कि कोई भी उनका रास्ता ना रोके, उनका चरणों आदर करे। सत्कार के साथ सैनिक जामवंत जी को रावण के पास लेकर आए। रावण ने उनके पैर छुए और पूछा, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? जामवंत जी ने कहा कि मेरे दो यजमान हैं जो युद्ध से पहले यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन एक विद्वान पंडित की आवश्यकता है। तो उस जंगल में कोई पंडित नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास यज्ञ करने के लिए पूछने आया हूँ। तो रावण ने पूछा कि अगर मैं सही हूँ तो क्या दोनों यजमान अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं हैं? जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वह राम और लक्ष्मण ही हैं। रावण ने फिर से पूछा कि क्या उनका यज्ञ करने का उद्देश्य लंका विजय करना है? जामवंत जी ने कहा, हाँ। रावण ने कहा, मैं यज्ञ करने के लिए तैयार हूँ। जामवंत जी ने कहा कि मुझे क्या सामग्री इकट्ठा करनी होगी, मुझे बताइए। रावण ने कहा कि उस जंगल में सामग्री कहाँ से इकट्ठा करोगे? अगर यजमान के पास कभी कोई सामग्री नहीं है तो पंडित का धर्म है वह सामग्री अपनी तरफ से लेकर आए। जामवंत जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे समय बता दो, मैं राम और लक्ष्मण को समय पर तैयार रहने के लिए कह दूंगा। ग्रह दशा देखी और उन्हें अगले दिन सुबह का समय दे दिया और जामवंत जी ने विदा ली। अब रावण अशोक वाटिका गया और माता सीता जी से कहा, तुम्हारे पति ने युद्ध के लिए यज्ञ करने के लिए मुझे बुलाया है और कल सुबह तुम नहा धोकर तैयार रहना और बिना कुछ बोले रथ में बैठना। यज्ञ पूरा होने के बाद रथ में वापस बैठना और अशोक वाटिका आ जाना। यह बोलकर रावण वहाँ से चला गया। अब अगला दिन आया और रावण वहाँ पहुँचा। राम जी ने रावण को नमस्कार किया और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ से पहले रावण ने राम जी से पूछा, क्या मेरे यजमान शादीशुदा हैं? राम जी ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी भार्या यहाँ नहीं है। तब रावण ने कहा कि हर पंडित का धर्म बनता है, अगर कोई भी सामग्री या कुछ भी यज्ञ के लिए कम हो तो पंडित का धर्म है वह सामग्री अपनी तरफ से पूरी लेकर आए। और रावण ने मेघनाथ को आवाज़ दी और माता सीता रथ से उतरी और आकर बैठी। यज्ञ पूरा हुआ और राम जी ने रावण के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रावण ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जिस कार्य के लिए तुमने यह यज्ञ किया है वह पूरा हो। तब राम जी ने कहा कि मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। रावण ने कहा, मेरे वनवासी यजमान मुझे क्या देंगे? समय आने पर मैं खुद ही मांग लूँगा। लेकिन राम जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। तो रावण ने कहा कि मेरी दक्षिणा यह है कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यह दोनों यजमान मेरे सामने हो। तो आपने देखा, रामायण में भगवान ही नहीं उनका दुश्मन भी महान था। तो आपको रामायण का यह छोटा सा भाग कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताइए और ऐसी ही सांस्कृतिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।